देखिए, अभी जो अपडेट है कोरोना वायरस की, आज की अपडेट के अकॉर्डिंग 17 जुलाई की, 13 जुलाई को जो इन्फेक्टेड पर्सन थे, जो नए केस सामने आए थे, वो थे 5,000। उसके बाद जो केस सामने आए वो थे 14 जुलाई को 3,000। 15 जुलाई को जो केस सामने आए वो है 1,500। 16 जुलाई को जो केस सामने आए कल वो थे 900। और ये जो कंडीशन है ये बेटर हो सकती है 20 या फिर 20 तारीख के बाद। ठीक है, तो 20 तारीख के बाद ये कंडीशन सही हो जाएगी और इसीलिए जो शासन ने है वो बोल दिया कि 17 तारीख से 17 जुलाई से 23 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। उन्हें भेजिए कि कैसे आप क्या कराओगे, किस तरीके से किसके एग्जामिनेशन कराओगे। और जो हमारे शर्मा जी हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी, उन्होंने बोल दिया कल आके, इस कंडीशन जो ये सुधरती जा रही है लगातार, इसे देखते हुए उन्होंने फैसला ले लिया है कि आपको जो है पेपर देने पड़ेंगे। जो फाइनल ईयर वाले हैं उनको पेपर देने पड़ेंगे, जिनमें बीएड और मेडिकल वगैरह वालों की जो गाइडलाइन है वो अलग तरीके से जारी होगी और इस वीडियो में मैं सारी बात करूंगा। तो अभी जब जो मामले सही हो जाएंगे 20 तारीख तक सब बता रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, वैक्सीन वगैरह इन्होंने बना ली होगी, वो खुफिया वैक्सीन। ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो अभी जो गाइडलाइन जारी हो गई उसमें कम से कम 6 जो है स्क्रीनशॉट हैं न्यूज़पेपर के, जिन्हें मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा। मैंने उनमें से अपने हाथ से लिख के कुछ नोट्स तैयार करे हैं, क्योंकि एक एक पढ़ूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। तो आपका टाइम बचेगा, मेरा टाइम बचेगा। ठीक है ना। तो अभी ऐसा है, जब पेपर आपके होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, पेपर जब होंगे आपके अगस्त में, 17 अगस्त से बता रहे पेपर होंगे, तो पेपर में क्या होगा, 17 अगस्त तक तो सब सही हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा बेटर कंडीशन हो जाएगी इन हिसाब से। तो क्या होगा कि माँ बाप बच्चों को भेज देंगे आराम से कि बेटा जाओ पेपर दे के आओ। लेकिन हाँ, भीड़ तो होगी ही होगी। तो ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1 मीटर की दूरी रखो, क्योंकि 1 मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, भीड़ ज़्यादा होगी। तो बोलेंगे कि किसी की शर्ट से तुम्हारी शर्ट टच ना हो। ठीक है। और जो ऑटो जाएंगे, ऑटो वाला भी बिल्कुल नहीं भरेगा, सवारी बिल्कुल भी नहीं भरेगा। और सबके बगल में कॉलेज नहीं है तो ऑटो में बैठना पड़ेगा, तो सवारी नहीं भरेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सवारी को ले जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत अमीर हैं ऑटो वाले यहाँ इंडिया के। ठीक है। दिल्ली में आपने देखा होगा कि जब बस चलाई थी और बस में जब कितने भरे थे आदमी, तो वो सब मैटर होगा। तो चलो गाइडलाइन पढ़ते हैं। तो इस तरीके से सरकार का दिमाग जो चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है कि केसेस लगातार ख़त्म हो रहे हैं। माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को बुरा लगा हो ये चीज़। 13 जुलाई के जो केस थे वो 28,179 केस थे। 14 जुलाई के जो केस थे वो 29,842 केस थे। 15 जुलाई को बताया जा रहा था कि जो अब तक के कोरोना वायरस की अपडेट है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड पर्सन आए थे 15 जुलाई को, जो 32,682 थे। कल का आप रिकॉर्ड खोल के देखो, उसमें 35,468 थे। मतलब हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है कोरोना वायरस का। ठीक है। इसी के बीच मुझे नहीं पता क्यों, कैसे, क्या करके, क्या सोच के इन्होंने नोटिस निकाला, क्या मतलब मुझे नहीं पता। अगर आपको कुछ समझ में आए तो मुझे बताना। ठीक है ना। मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, और इतना भी मुझे विश्वास है कि जब तक ये हालात सही नहीं होने के तब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होने के। लेकिन फिर भी ये गाइडलाइन क्यों निकाली मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपको 55 से 60% मार्क्स दे देने चाहिए थे हर बच्चे को। और अगर मेडिकल वाले हैं, मेडिकल बीएड तो इसमें हटा ही दिए, लेकिन अगर उन्हें भी हम लें तो उन्हें पास कर दे, प्रमोट कर दें। हाँ, हालांकि जब हालात सही हो जाए तब उनका अलग से कुछ हो जाए, कुछ अलग से परीक्षा ले ली जाए, जो भी चीज़ आपको बोले वो मना थोड़ा ना करेंगे। ठीक है। ये आए दिनेश शर्मा जी, बोल के गए 7:46 पे, कल स्नातक कक्षाओं के प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत किया जाएगा तथा दोनों में अंतिम वर्ष की परीक्षा होगी। शासन ने विश्वविद्यालयों के लिए गाइडलाइन जारी की। ठीक है। अभी चलो छोड़ो इसे। पहले तो सबसे पहले इन्होंने ये जो ऑफिशियल नोटिस डाला है बहुत लेट डाला था, क्योंकि उससे पहले ही कुछ स्क्रीनशॉट और न्यूज़ वगैरह आ गई थी। देखो, एक ये स्क्रीनशॉट है, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, अमर उजाला, अमर उजाला, अमर उजाला, अमर उजाला। इसके बाद मैंने हाईलाइट निकाली है, अपने हाथ से लिखी है सारी चीज़ें। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। यूजी पीजी के मतलब जो इनमें 6 के 6 पेज में लिख रखा है वो थोड़ा सा बता दूं। और हाँ, मैं आपको पहले बता रहा हूँ पढ़ने से पहले, ये गाइडलाइन कोई फाइनल गाइडलाइन नहीं है। ठीक है। जब तक कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो ऐसे चलेंगे ना, आप मुझे ये बताओ, कोरोना वायरस इतने पीक पॉइंट पे है, आप लड़के हो, लड़कों को भी घर वाले बाहर नहीं जाने दे रहे, तो लड़कियों को कैसे जाने देंगे? वो बोलेंगे कि तू छोड़, एक काम कर, पढ़ाई छोड़ और घर पे बैठ।
मतलब कुछ सोचे समझे बिना ये नोटिस जारी कर दिया गया कि फाइनल ईयर वाले परीक्षा देंगे, और डेट भी डिक्लेयर कर दी, अगस्त में पेपर। चलो खैर, आपने मुझे बोला वीडियो बनाने के लिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ। यूजी पीजी इनमें जो लिखा हुआ है वह है यूजी और पीजी, मतलब आपके बीए बीएससी बीकॉम एमएमएस एमकॉम और आपके पोस्ट ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज आते प्रोफेशनल वगैरह, उनकी फाइनल ईयर की स्टूडेंट्स की परीक्षा देने के बाद ही उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। फाइनल ईयर की परीक्षा होंगी तब उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। यूजी पीजी फाइनल एग्जाम 30 सितंबर तक संपन्न करा लिए जाएंगे। 30 सितंबर तक का इनका रिकॉर्ड है, क्योंकि यूजीसी ने गाइडलाइन जारी कर दी थी, उसके बाद हो हल्ला भी हुआ। दिल्ली जो सिसोदिया जी हैं उप मुख्यमंत्री और जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने मतलब बोला कि हम प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद भी यूजीसी ने बोल दिया तुम होते कौन हो प्रमोट करने वाले, राज्य सरकार को क्या अधिकार है। ये सब कुछ हुआ है वहाँ पे, बहुत से जो हैं, पंजाब हुआ और अब उड़ीसा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, बहुत सारे हैं स्टेट जो इसके खिलाफ हैं, अभी भी खिलाफ हैं। चलो जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर मिक्स कैसे भी आपको पेपर कराने हैं 30 सितंबर से पहले। यूजी का रिजल्ट जो है वो 15 अक्टूबर तक आ जाएगा, पीजी का रिजल्ट 31 अक्टूबर तक आ जाएगा। ऐसे विद्यार्थी जो लॉकडाउन से पहले हुई परीक्षा में अलग अलग विषयों में पास हुए हैं या बैक पेपर के लिए अर्ह हैं, उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। मतलब अगर लगता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो और आपकी एक पेपर में बैक है जिसे आप दे के पास हो सकते हो, तो आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि बैक पेपर आपकी अगले साल उस सब के साथ मिला के ले ली जाएगी या फिर आपको पास करा हुआ माना जाएगा, वो अलग से इन्होंने बताया नहीं है। छठे पॉइंट पे मैंने लिखा है, जो उन्होंने बताया कि बैक पेपर के लिए अर्ह नहीं है, उन्हें प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। अगर आपके मान लो 2 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, तो आपको प्रोन्नत, 2 सब्जेक्ट से मेरा मतलब है अगर आप बीए में हो और बीए में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट में 6 पेपर होते हैं, जैसे हिंदी के 2 पेपर हो गए, हिस्ट्री के 2 पेपर हो गए, तो अगर 2 सब्जेक्ट वो एक ही है, मान लो हिस्ट्री के दोनों पेपर में बैक है, तो सब्जेक्ट एक है, उसमें बैक लग जाएगी और पास भी हो जाओगे, बैक भरी जाती है। लेकिन अगर हिंदी में और सोशियोलॉजी में 2 में अलग अलग बैक है तो प्रमोट नहीं किया जाएगा, उसमें फिर ईयर बैक वगैरह का हिसाब हो जाएगा। ठीक है, एक्स जिसे बोलते हैं। बी टेक, बी आर्क, बी फार्मा, एम टेक, एम आर्क, एम फार्मा एटसेट्रा कोर्स की थ्योरी परीक्षाएं 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी, ऐसा लिखा हुआ था। प्रयोगात्मक परीक्षा 1 सितंबर से 5 सितंबर के मध्य आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगी। परीक्षा परिणाम 30 सितंबर तक घोषित कर दिया जाएगा। अभी अगला क्या पॉइंट है, बीएड। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये दैनिक जागरण, ये अमर उजाला में लिखा हुआ था, लेकिन दैनिक जागरण में अलग लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि बीएड पिछली कक्षा के अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन पीछे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है न्यूज़पेपर का, जिसमें सही लिख रखा है, बाकी और सभी न्यूज़पेपर में अलग लिख रखा है कि इनका फैसला भी आएगा। आप अमर उजाला में पढ़ सकते हो या फिर मुझे बोलना, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आपके साथ जो मैंने अब बताया। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन का कई राज्यों में विरोध हो रहा है। जिन राज्यों में आपत्ति जताई है उनमें पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान भी शामिल है, मैंने अभी आपको बताया है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण के मद्देनजर यूजीसी और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार की गई है। तो भैया व्यवस्था आपकी बहुत बढ़िया है। जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है या बैक पेपर के लिए ही योग्य नहीं है, उन्हें परीक्षा में अनुत्तीर्ण ही घोषित किया जाएगा। ठीक है, वो अभी मैंने अब बता दिया पीछे, बैक पेपर के लिए अगर कोई योग्य नहीं है तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए विकल्प जो है अगली स्लाइड में मैंने बोल रखा है। देखो अगली स्लाइड में क्या है, प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर के लिए विकल्प कुछ दे रखे हैं इन्होंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। प्रथम वर्ष के छात्रों के परिणाम यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 100% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किए जाएंगे। ठीक है, आंतरिक जो मूल्यांकन होगा उसके आधार पर घोषित किए जाएंगे। सभी संकायों के स्नातक, संकाय बोलते हैं आपके जो कोर्सेज वगैरह हैं, सभी संकायों के स्नातक तथा स्नातकोत्तर मतलब यूजी और पीजी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिन्हें बिना परीक्षा के प्रोन्नत किया जाएगा, वे 2020 से 21 की द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल होंगे। मतलब 2020 से मतलब इस बार प्रमोट हो जाओगे तो अगली कक्षा में वो परीक्षा देंगे। यदि वे सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण हैं तो द्वितीय वर्ष के सभी विषयों के प्राप्तांक के औसत अंक ही उन्हें दे दिए जाएंगे। मतलब दूसरे साल के जो पेपर आप दोगे उसके अनुसार ही आपको एवरेज अंक दे दिए जाएंगे पिछले कक्षा के, जिसमें आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। सभी संकायों के द्वितीय सेमेस्टर के प्रोन्नत होने वाले विद्यार्थियों को उनके प्रथम सेमेस्टर दिसंबर 2019 के समस्त विषयों के प्राप्तांकों के औसत अंक दिए जाएंगे। यह भी यदि 2021 में द्वितीय वर्ष या चतुर्थ सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर में शामिल होने पर विद्यार्थी कुछ विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होकर बैक पेपर या इंप्रूवमेंट परीक्षा के लिए योग्य पाए जाते हैं, तो उस विद्यार्थियों की ओर से उत्तीर्ण सभी विषयों के प्राप्तांक का औसत अंक उसके प्रथम वर्ष या द्वितीय सेमेस्टर का प्राप्तांक माना जाएगा।
यदि कोई विद्यार्थी 2021 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा में फेल होता है तो वह 2022 में इस परीक्षा में पुनः शामिल हो पाएगा। 2022 की परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही उसे 2020 की परीक्षा के प्राप्तांक निर्धारित अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है 3, 4, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों के लिए 2 विकल्प, तो ये पढ़ लेते हैं। ये है 3, 4, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थियों के लिए 2 विकल्प। छात्रों की सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम 50% गत परीक्षा परिणाम और 50% आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित किया जाए। सभी संकायों के द्वितीय वर्ष व चतुर्थ सेमेस्टर के ऐसे विद्यार्थी जो तृतीय वर्ष या पंचम सेमेस्टर में प्रोन्नत होंगे वे प्रथम, मतलब इसमें सीधा सीधा बता रखा कि पिछले साल के हिसाब से आपको एवरेज वगैरह दे के पास कर दिया जाएगा। आप इसे पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें बचा, कार्य योजना, मतलब जिसे प्रैक्टिकल वगैरह बोलते हैं, वर्कशॉप इसे बोलते हैं। 23 जुलाई तक शासन में जो वर्कशॉप है, मतलब इनका जो लिखा पढ़ी होगी, अब जो भी चीज़ें बनाएंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है, वो 23 जुलाई तक शासन में प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। 23 तारीख तक इन्हें सब कुछ जो है गाइडलाइन बना के जारी करके दे देनी है। अभी लास्ट पेज है ये। अंतिम वर्ष के 1,60,000 देंगे, मतलब 1,60,000 छात्र देंगे परीक्षा, ये दे रखा है अमर उजाला में। और दैनिक जागरण में लिख रखा है यही कि 1,43,000 जो है छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे। ठीक है, और 3,85,000 छात्र छात्राओं की शायद हो चुकी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, अभी 28 दिन में परीक्षा निपटाएगा विश्वविद्यालय। 15 अगस्त के बाद परीक्षा कार्यक्रम बनाने की तैयारी। रविवार को भी जारी होंगी परीक्षाएं, मतलब 28 दिन के अंदर अंदर ये क्या है, सब कुछ निपटा देंगे मामला, सब कुछ बहुत सुपर फास्ट स्पीड से करेंगे। जो भारत की सरकार है बहुत 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 काबिल है भाई, बहुत जल्दी स्पीड से काम करेगी और तरीके से काम करती है ये। हर कुछ बिल्कुल मतलब सिस्टमेटिक ढंग से होता है। आप कहीं भी चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ आप, ठीक है ना, हर जगह बढ़िया तरीके से चलता है काम, आप सबको जहाँ पता है। BA BSc BCom में 100 के बजाय 75 सवाल होंगे और समय 1.5 घंटा होगा। ठीक है, तो वही पिछली बार की तरह कि आपका टाइम घटा दिया जाएगा और आपके परीक्षा के जो नंबर सेम रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स सेम रहेंगे, लेकिन टाइम और जो सवाल है वो घटा दिए जाएंगे। ठीक है, समय की इसमें बात नहीं हुई, उसकी मैक्सिमम मार्क्स वगैरह की बात नहीं हुई, लेकिन यही होगा। क्योंकि पिछली भी नोटिस इन्होंने आया था, एक नोटिस नहीं थोड़ा ना निकाला इन्होंने, बहुत सारे नोटिस निकाले हैं। फिलहाल विश्वविद्यालय में 17 अगस्त से परीक्षा कराने का डमी कार्यक्रम बनाया हुआ है। डमी मतलब बोलते हैं कि एक फॉर्मेट बनाया है, जिसे बोलते हैं आपका जो फॉर्मेट होता है। ठीक है, डॉक्टर अश्विनी कुमार का कहना है कि 23 जुलाई तक परीक्षा की सही तिथि तय कर ली जाएगी। 23 जुलाई तक आपको क्लियर हो जाएगा कि परीक्षा कब होगी, कैसे होंगी। ठीक है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है वो जीरो तक चला जाएगा 20 तारीख तक, फिर आराम से सोच लेंगे बैठ के कि कब से परीक्षा कराई जाए। इनमें कोर्स में BEd मेडिकल कोर्स की परीक्षाएं शामिल नहीं हैं। इन पर फैसला MCI और NCET की गाइडलाइन के बाद लिया जाएगा। ये होंगे प्रोन्नत। तो कौन कौन होंगे प्रोन्नत, मतलब बिना पेपर के कौन कौन पास हो जाएंगे। वार्षिक प्रणाली UG में BA BSc BCom प्रथम छात्र छात्राएं 1,45,000 उनकी संख्या है, वो पास होंगे। UG में BA BSc BCom द्वितीय वर्ष में छात्र छात्रा 92,000 है, वो पास होंगे बिना पेपर के। MA MCom प्रथम वर्ष प्राइवेट में 30,500 है, तो टोटल हो गए 2,67,500। सेमेस्टर प्रणाली में ये कुछ उनके आंकड़े दिए हुए हैं और इनकी होगी परीक्षाएं। BA फाइनल में इतने बच्चे, BCom BSc ये सब कुछ होंगे सेमेस्टर प्रणाली में। अंडर ग्रेजुएट के छठे सेमेस्टर में 26,000, PG फाइनल सेमेस्टर में 10,300, अन्य 4 वर्षीय सेमेस्टर कोर्स में 7,000 के करीब। ठीक है, तो ये सब कुछ होगा आपका, और जो मैंने आपको बताया था कि वो शेयर करूंगा आपके साथ। तो इनमें BEd कोर्स नहीं है शामिल, जो ये नोटिस वगैरह आया है, जो शर्मा जी ने बोला है, इनमें कोर्स में BEd और मेडिकल कोर्स की परीक्षा शामिल नहीं है। BEd के दोनों वर्षों में 90,000 के करीब छात्र छात्राएँ हैं। इन पर फैसला MCI और NCET की गाइडलाइन के बाद लिया जाएगा। तो ये थी अपडेट अभी तक। ठीक है, बाकी अपडेट्स अब तक वीडियो रात को 9 बजे से पहले पहले आ जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को डिसलाइक करोगे तो मुझे प्लीज़ एक कारण बता देना कि मैंने इसमें क्या गलत बोला है। और इतना मैं अभी भी कह रहा हूँ, लिख के ले लो मुझसे, कि जब तक कोरोना वायरस के केस इतने ही चलेंगे या इससे कम नहीं होंगे, 20,000 से ऊपर चलते रहे, तब तक पेपर आपके नहीं होने के। ठीक है, बहुत सारे एरिया सील पड़े हैं। अगर आप गाँव में रहते हो तो एक बार शहर का चक्कर लगा लो, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है यार, मतलब पेपर होने के तो चांस नहीं है। देखो एक बार थोड़ी सी एक मुझे अपडेट और मिली है, थोड़ा सा मैं उसे पढ़ के बता दूं, थोड़ा सा जो है सही तरीके से मैं उसे पढ़ के बता दूं। तो लिख रहा है कि उसमें दैनिक जागरण में ही आया है, मतलब अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 15 अगस्त के बाद से शुरू हो सकती हैं। परीक्षा को लेकर शासन की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है।
जिसमें विश्वविद्यालय को परीक्षा कार्यक्रम बनाकर 23 जुलाई तक शासन को भेजना है। विश्वविद्यालय में इस बार स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को बगैर परीक्षा अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। शेष अंतिम वर्ष के, अच्छा ये जो नोटिस आया है फाइनल नहीं है, ये 23 तारीख को पता चलेगा क्या फाइनल है। ठीक है, इस नोटिस को आप सही मत मानना कि ये नोटिस सही है, उन्होंने बोल दिया परीक्षा तो परीक्षा होगी, कभी आप इसे मान के चलो कि फाइनल है, फाइनल नहीं है ये। ठीक है, ऐसे नोटिस कितनी बार आए हैं। एक भाई मुझे मतलब कमेंट में मैंने लिखा, सबसे पहले तो मेरे पास 5-5:30 बजे के आसपास टेलीग्राम ग्रुप में एक वीडियो आती है जिसमें लिख रहा है कि यहाँ आपको पेपर देने होंगे। उसके बाद मैंने उनके नीचे कमेंट वहाँ पे करा, क्योंकि मैंने जो शर्मा जी वहाँ पे बोल रहे हैं उनके ट्विटर हैंडल पे जाके चेक किया, उन्होंने कुछ नहीं डाल रखा था। यूजीसी की गाइडलाइन पे अभी तक कुछ नहीं है, अभी आप चेक करो। सीसीएस की वेबसाइट पे अभी तक कुछ नहीं, अभी अगर आप अभी चेक करो तो शासन का फैसला आना बाकी था, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जब कहीं पे शर्मा जी बोल रहे हैं जाके, तो एडिट भी तो हो सकती है, क्योंकि एक बार थोड़ा ना उन्होंने बोला है, पहले भी बोला है कि आपको फाइनल ईयर को छोड़ के बाकी सबके प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मैंने वहाँ पे लिखा अपनी कम्युनिटी गाइडलाइन में जाके कि किसी भी जो ऐसी न्यूज़ है उस पर भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। और बाकी जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए खबर तब आप विश्वास करें। तो एक लड़के ने वहाँ पे लिखा कि मतलब फेक न्यूज़ मैं दे रहा हूँ, तो भाई ऐसा है, देख मैं वीडियो तो बनाता नहीं, मैं 2-2 दिन का भी गैप ले लेता हूँ। वीडियो बनाने को 10 वीडियो में मेरे पे मिल जाएगी। ठीक है, और जो सब्सक्राइबर है मेरे, उन्हें पता है मैं क्या क्या न्यूज़ बताता हूँ। ठीक है, तो जो फैसला आया, जो स्क्रीनशॉट आया टेलीग्राम पे, वो आया 5:30 बजे के आसपास। मैंने जो कम्युनिटी टैब में डाला वो भी 5:30 बजे के आसपास ही कमेंट डाल दिया, एक साथ लिखा मैंने टेलीग्राम पे और वहाँ पे कॉपी पेस्ट करा। 7:46 पे दैनिक शर्मा जी का वो आया ट्वीट, और उस लड़के का जवाब आया मेरे पास 9 बजे रात को। तो भाई ये देखो मैं किस टाइम पे क्या ट्वीट कर रहा हूँ, क्या मैं मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने ये न्यूज़ बता दी और अभी थोड़ी देर बाद फैसला आ गया, तो फिर क्या मतलब। कैफ़े पे जब हम होते हैं, कैफ़े पे अगर कोई बच्चा पूछ के जा रहा है भैया इसकी लास्ट डेट क्या है एसएससी पीएसआई की, हम बताएंगे 16 तारीख लास्ट डेट है, और थोड़ी देर बाद ही जब वो बच्चा चला गया वहाँ पे आ गया लिखा होगा कि डेट बढ़ा के कर दी गई है 20 तारीख। इसमें मेरी गलती है, मैंने उस हिसाब के अकॉर्डिंग आपको सही न्यूज़ बताई है। ठीक है, और ये परेशानी मेरे साथ हुई है, इसलिए मैं 1,500 रुपये खर्च करके अपनी वेबसाइट बना रखी है मैंने। अब बच्चों को बोलता हूँ कि वेबसाइट चेक करते रहें, मुझसे पूछते ही नहीं है बच्चे, वेबसाइट चेक करते हैं। तो ये तो बात थी, चलो। तो आगे इसमें लिखा हुआ है गुरुवार देर शाम उच्च शिक्षा मंत्री, मतलब 6 दिन का इनके पास टाइम है, 6 दिन में इनको सब कुछ रिकॉर्ड लिख के भेजना है कि हम कैसे कैसे क्या क्या कराएंगे, क्या इनका फॉर्मेट रहेगा। गुरुवार देर शाम उच्च शिक्षा मंत्री और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पत्र विश्वविद्यालय में भी पहुंच गया। शासन के आदेश के विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र अगली कक्षा में प्रोन्नत करने को कहा गया है। स्नातक प्रथम, द्वितीय और परास्नातक में प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन में पिछली कक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। बैक का क्या होगा, एक्स का क्या होगा, प्राइवेट वालों का क्या होगा, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि मैं पहले बता रहा हूँ 29 अप्रैल को यूजीसी ने नोटिस जारी करा था, उसमें भी अधूरा था, इसमें भी अधूरा है, और 23 तारीख को शायद ये क्लियर हो जाएगा। अगर बैक वगैरह वालों की भी उसमें बात हो जाए तो वो पूरा नोटिस माना जाएगा मेरे हिसाब से। स्नातक तृतीय वर्ष और परास्नातक द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थियों को परीक्षाएं होंगी, परीक्षा का समय कम होगा, बहुविकल्पीय वर्ग, बाकी वही चीज़ दे रखी है इसमें। ठीक है, तो चलो सही है। बाकी मुझे जाननी है आपकी राय, आपको क्या लगता है, और अगर आप 12वीं कक्षा में पास हुए हों, और या फिर आपका कोई भाई बहन 12वीं कक्षा में इस बार पास हुआ हो, तो अभी उनके रजिस्ट्रेशन नहीं खुलने के, अगर आप साइट पे देखोगे अभी जो रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं वो चल रहे हैं जो पिछले साल या उससे पहले 12वीं कक्षा में पास हुए थे। अगर अभी 12वीं की कक्षा में पास हुआ है यूपी बोर्ड या सीबीएसई से, तो उनके 20 तारीख या 22 तारीख से जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको भरना है तो भर लेना, ठीक है। बाकी कोई भी डिटेल, अगर कोई ऐसी न्यूज़ हो मैं बताने इसमें भूल गया हूँ तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और अपडेट सब तक वीडियो रात 9 बजे से पहले आ जाएगी, जिसमें सारा कुछ मंथन करके मैं बताऊँगा। जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में अभी चल रही होगी इस वीडियो के नीचे कमेंट करने से पहले, मैं तो चाहूँगा आप अगर इस वीडियो को देख लोगे तो इससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट नहीं करोगे। बाकी आप बताना यार क्या नोटिस है क्या नहीं है ये, और इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर ऐसे केसेस चलते रहे तो पेपर आपके नहीं होने के, 2020 में तो नहीं होने के, ठीक है। बाकी चलो जो बात होगी मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखो, और चलो 20 तारीख को फिर से लाइव सेशन करेंगे, और सारी की सारी लिंक कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगी लाइव सेशंस की। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लें। टेलीग्राम पे आ जाओ, टेलीग्राम पे अगर हो तो OFI ग्रुप आप लिख देना, वहाँ पे बच्चे हैं कुछ जो डिस्कस करते रहते हैं। मुझे भी जानकारी इतनी जल्दी नहीं मिल पाती क्योंकि वे बहुत जल्दी ले आते कहीं से भी ढूंढ के, ठीक है। तो आ जाओ आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। अगर किसी फॉर्म में कहीं पे दिक्कत आ रही है तो मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजना, उसका मैं सोल्यूशन करने की कोशिश करूँगा जितनी मुझे जानकारी है। तो बाकी ख्याल रखो अपना भाई, जब कोई भी नोटिस अगर आएगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। इस नोटिस में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि और भी जगह मैंने पूछताछ करी है, तो
जो था मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। इसे सीरियस मत लेना, 23 तारीख का इंतजार करो, 23 तारीख को जो होगा मैं बताऊंगा, ठीक है।